अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माहिरा खान, हुमायूं सईद और महविश हयात के बारे में। मुझे यूँ लगता है कि जैसे इनकी ये फिल्म आई है ना, लव गुरु, इन्होंने महविश हयात को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया, मतलब इंसल्ट कर दिया है। शायद हुमायूं भाई को ये बात बुरी लगे, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि शायद उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से इंसल्ट कर दी है। इंसल्ट उन्होंने इस तरह से कर दी है कि एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि लव गुरु के लिए आपने माहिरा को ही सिलेक्ट किया था, माहिरा से ही काम करवाना था। तो उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी फिल्म्स आई हैं, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, 1, 2, ये जितनी भी मेरी फिल्म्स थी, इनके लिए सबसे पहले मैंने माहिरा खान को ही ऑफ़र की थी फिल्म। माहिरा खान को ही कास्ट करना चाहा था, लेकिन माहिरा खान ने काम करने से इनकार कर दिया। ख़ास तौर पर पंजाब नहीं जाऊंगी। अब वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट थी। अब जाहिर है ये बातें सारी इस तरह से करना कि मैंने जितनी भी मूवीज़ अपनी बनाई हैं, जितनी भी सुपर हिट फिल्में हैं, उनके लिए सबसे पहले मैंने माहिरा को ही ऑफ़र की थी। अब जाहिर है जब फिल्में हिट हो जाती हैं और ये बातें जब की जाती हैं तो इनमें से कंट्रोवर्सीज निकलती हैं। कुछ फनकार खुद ही बैठकर सोचते हैं कि कंट्रोवर्सी निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी निकलेगी तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे कि ये किस पर बात हो रही है, क्यों हो रही है, और फिर पता चल जाएगा कि इनकी फिल्म आ रही है। और आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा ड्रामा आने वाला होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है, एक एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, जिनके भी रिसेंटली शादी हुई थी यार, क्या नाम है, जिन्होंने अपने 8 लाख या 80 लाख रुपए का लहंगा पहनाया था अपनी बीवी को किराए पे, क्या नाम है यार उनका? हाँ, शहरियार मुनव्वर। आपको याद है उनका एक ड्रामा आने वाला था तो डायरेक्टर को उन्होंने कहा था निकल जाओ, ये एक वीडियो वायरल हुआ था। अब लोग कह रहे थे कि शहरियार मुनव्वर असल में ऐसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनका कोई ड्रामा या फिल्म आने वाली थी, उन्होंने उसको यूज़ किया, उस क्लिप को। इसी तरह से जितनी भी ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं उसी वक्त पे की जाती हैं कि जब कोई प्रोग्राम, कोई फिल्म, कोई ड्रामा हिट करना होता है। लेकिन माहिरा खान कहती हैं कि मुझे इस तरह की फिल्मों में काम करने का मज़ा नहीं आता। जिन फिल्मों में थोड़ा हंसी मजाक ये चीज़ें हों, मुझे रोने धोने वाले काम अच्छे लगते हैं। और वो कहती हैं कि वासे चौधरी का उन्होंने कहा, वासे चौधरी ने ये फिल्म लिखी है, तो उन्होंने कहा कि वासे मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि जो भी मैं फिल्म लिखता हूँ या जब भी मैं आपको कहता हूँ आपको उसमें से कीड़े निकालने होते हैं। मतलब वो कह रहे थे कि मेरी फिल्म में क्यों नहीं आप काम करती, मेरी लिखी हुई फिल्म में। आखिरकार उन्होंने लव गुरु में काम कर लिया है। अब लव गुरु आने वाली है, देखें क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बात मैंने की है, मुझे यूँ लगा है कि जिस तरह से ड्रामा सीरियल परिजात हिट हुआ, मेरे पास तुम हो हिट हुआ, उसके बाद तेरे बिन हिट हुआ, जब ये चल गया तो उसके बाद बहुत सारे लोग सामने आए, कहने लगे ये ड्रामा मुझे ऑफर हुआ था। जिस तरह से मेरे पास तुम हो, इसका फिरोज खान ने कहा कि दानिश वाला किरदार पहले मुझे ऑफर हुआ था। फिर उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर कहने लगे कि मुझे ऑफर हुआ था, परिजात वाला भी मुझे ऑफर हुआ था, तेरे बिन का भी मुझे ऑफर हुआ था। मतलब खुदा और मोहब्बत, ये सारे ड्रामे सबको ऑफर हुए होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बताता, क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा होता है कि ये कोई फ्लॉप सी चीज़ है, आएगी चली जाएगी, क्या पता लगता है। और जब वो हिट हो जाता तो सभी बैठ के बता रहे होते हैं कि भाई मुझे ऑफ़र हुआ था, मुझे ऑफ़र हुआ था। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हुमायूं सईद को शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बंदे को दुख होता है यार। क्या मैं समझी थी कि मेरे लिए, वैसे महविश हयात या माहिरा खान, आप लोगों को क्या लगता है? दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर भी माहिरा खान से रिलेटेड है, क्योंकि आप सबको पता है कि माहिरा खान आजकल लव गुरु की प्रमोशन के लिए हर जगह पर जाती हैं और वहाँ पर कुछ सवालात भी होते हैं। तो उनसे ये सवाल किया गया कि इंडिया में आपने शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में काम किया था और रईस के सारे पोस्टर से आपको हटा दिया गया, टाइटल से हटा दिया गया, हर जगह से आपको डिलीट कर दिया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? तो वो आगे से हंसने लग गई और कहती हैं कि मुझे तो ये बहुत ही बेवकूफ़ क्या कहते हैं, बेफुकाना, क्या कहते हैं यार, एक तो भूल जाता हूँ ना, बेफुकाना है ना, बेवकूफाना, थैंक यू मैडम, बेवकूफाना हरकत लगती है कि हर जगह से मुझे डिलीट करें। यार कभी कभी हो जाता है, इसको सीरियस नहीं लेना। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं कि मुझे डिलीट करें। भाई फिल्म से डिलीट करो ना। वो हंस रही थी, बल्कि वहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हंस रहे थे। और ये सिर्फ माहिरा के साथ नहीं किया जा रहा, मावरा हुसैन के साथ भी किया जा रहा है। मावरा हुसैन ने पिछले दिनों, आपको पता है, उनकी एक फिल्म थी, आप सबको पता है, सनम तेरी कसम।
वो फिल्म फ्लॉप रही, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। काफ़ी अरसे तक वो चलने के बाद डब्बे में पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसके ना सोशल मीडिया पर क्लिप्स लगाने शुरू किए तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। मतलब दोबारा से सिनेमा में लगी, बिजनेस किया, और उस वक्त पता चला कि अगर इस फिल्म का पार्ट 2 बना तो फिर मावरा आप काम करेंगे? उन्होंने कहा हाँ करूँगी। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई और उस वक्त उनके जो हीरो थे, हर्षवर्धन क्या नाम है उनका, उनसे जब पूछा गया कि आप इस फिल्म में काम करेंगे और आपके साथ मावरा होंगी, तो उन्होंने कहा अगर मावरा इसका हिस्सा होंगी तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। तो यार उस बंदे में मुझे हंसी आती है, बेचारे की फ्लॉप लाइफ चल रही है। खैर कोई बात नहीं, फ्लॉप भी होते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ मौका देकर जो है ना ज़र्ब लगाने की कोशिश करते। तो उस फिल्म से भी मावरा हुसैन के जितने भी पोस्टर्स पर तस्वीरें थी, टाइटल्स पर, हर जगह थंबनेल्स पर, सब जगह से हटा दिया। अब मावरा हुसैन को गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है मावरा हुसैन के लिए पाकिस्तान में तो काम की कमी नहीं है। हमारे जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके लिए उनके आगे 10-10 स्क्रिप्ट पड़े होते हैं। वो स्क्रिप्ट इसलिए मतलब इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है। एड्स में, इवेंट्स पे जाना, फंक्शंस, पता नहीं क्या कुछ होता है, और इंस्टा से तो करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, इसलिए ये अवॉइड कर रहे होते हैं। अब इन लोगों को क्या है, काम की कमी नहीं है, लेकिन जो कह रहा है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा, हर्षवर्धन क्या नाम है जो भी है, वो उस शख्स के पास काम ही नहीं है। वो काफ़ी अरसे रोता रहा कि मेरा कैरियर फ्लॉप हो गया, मेरी फिल्म को आप लोगों ने देखा नहीं, रोता रहा। मावरा को कभी आपने रोते हुए देखा है? अली जफ़र को आपने कभी रोते हुए देखा? आतिफ असलम को भी आपने रोते हुए देखा है? जितने भी पाकिस्तान में आ गए इंडिया से वापस, कभी किसी को देखा है कि मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, मैं इंडिया में था तो मेरा कैरियर था और ये फलाना था? इवन कि हमारे जितने कॉमेडियन हैं वो भी आकर कभी नहीं रोए कि हम इंडिया गए थे और हम वहाँ ये वाला मैच जीता। और जितने हमारे सिंगर्स हैं वो कभी नहीं कहते कि हमारा कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग आप देखें इतना लड़ते हैं आपस में। जिस तरह से आप विवेक ओबराय को देखें, उन्होंने सलमान खान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनका कैरियर ख़त्म हो गया था, बिल्कुल फिनिश। अब वो जाकर उधर काम करते हैं। अब कहीं विवेक ओबराय बैठे होते हैं क्योंकि अब वो साउथ इंडियन मूवीज़ में काम करते हैं, उनको वहाँ पर अच्छा काम मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में काम नहीं मिलता क्योंकि सलमान खान नहीं चाहते। अब विवेक जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पर आकर साथ में कोई बड़ा स्टार बैठ जाते तो वो दिन मिलता भी नहीं, सलाम भी नहीं करता। क्यों? कहीं सलमान ना नाराज़ हो जाए। तो उनकी ज़िंदगी ऐसी है इंडियंस की, बस जहाँ पर कैरियर ख़त्म वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म। हमारे पाकिस्तान में आप देखें जितने लोग इंडिया से काम करके आए नहीं आए, सबका कैरियर फिट जा रहा होता है। इसलिए यार यहाँ पर तो इतनी टेंशन नहीं है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर मेरा उन्होंने पोस्टर हटाने की कोशिश की ना देवदास फिल्म से, तो फिर तो आपको पता है काजुल कितनी क्या नाम था, ऐश्वर्या नाराज़ हो जाएगी। बहरहाल यार अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों का इंडिया से ताल्लुक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ना बिल्कुल ऑनेस्ट देनी है। ये नहीं सोचना कि यार हम इंडियन हैं फलां। आप खुद सोचिए कि फिल्म से भी डिलीट करना चाहिए था, हर जगह से डिलीट करना चाहिए था। ये आप लोगों ने राय बिल्कुल परफेक्ट देनी। और इसी से रिलेटेड एक और खबर है हमारे पास। जब हुमायूं सईद और माहिरा खान लव गुरु की प्रमोशन के लिए अमेरिका गए और वहां पर उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से हुई, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से हुई जिन्होंने पाकिस्तान में कदम रखते ही पाकिस्तान का निजाम धर्म भरम करके रख दिया। उनका नाम था ओ नीजा। आपको याद आई जो कहती थी मिस्टर चीपा यू टॉक टू मच? वो खूबसूरत सी लड़की जो आई थी यार, जो पाकिस्तान में एक लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। लड़का उसकी खूबसूरती को देखकर बेहोश हो गया था, याद है आपको? जिसने अपने बच्चे, पैसा कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आ गई और कहती है पाकिस्तान का निज़ाम सही करूंगी। हाँ जी, उनका नाम है ओनिजा। उनकी मुलाकात, उनको भी देखें पब्लिसिटी स्टंट के लिए वहाँ पर बुलाया गया। अब पहले आप ये सोचें कि उनका क्या काम था वहाँ पर फिल्म के लिए, लेकिन वो वहाँ पर आई और माहिरा खान उनसे बड़े प्यार से मिली। बड़ा लाड प्यार था दोनों का, बहनों जैसा प्यार उन दोनों का। देखकर मेरा दिल बड़ा रोया। मैंने कहा देखें बिछड़े हुए बहन भाई जब मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। खैर बहरहाल दोनों को मिलता हुआ देख के मुझे लग रहा था जैसे बचपन की सहेलियां है दोनों। तू कितने गैर से इन्ने दिना दी आई नहीं है तू। तो वो बड़ा मज़ेदार सीन था। और वो मैं उनकी एक बात सुन रहा था, वो जो आई थी यहाँ पर ओनिजा, वो कहती हैं कि मेरे अंदर, और वो जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थी, क्या नाम था उनका, शुबाना, वो कहती हैं कि मैं और शुबाना बिल्कुल एक जैसी है। मैं पहले सोची पे आ गया, मैं कि यार शुबाना चिट्टी गोरी
आहो ज़्यादा चिट्टी, तो इन दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं, क्या वजह है? लेकिन फिर बाद में पता चला कि अंदाज में, मतलब दोनों दबंग हैं। वो कहती हैं कि शुबाना भी मेरी तरह दबंग है। वैसे शुबाना अगर उनको कवर ना करती, ना काबू ना करती, तो वो यहाँ पर अभी तक डेरे डालकर बैठी होती और कहती है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कोई खूबसूरत लड़का। मैं तो उस वक्त परेशान हो गया। मैंने कहा यार कहीं खूबसूरत लड़कों के चक्कर में ये वहाज को ना ले जाए, फ़ाद मुस्तफ़ा को ना, मतलब आप कहें ना कि पाकिस्तान पूछे अच्छा चलें वो लड़का तो नहीं मिला, अब आप बताएं कि आपको कौन सा लड़का चाहिए, वो हम आपके साथ ब्याह के दे देते हैं। मैं उस वक्त फ़िक्र में पड़ गया कि कहीं ये वहाज पर हाथ ना रख दें, कहीं फ़िरोज़ खान पर हाथ ना रख दें, कहीं फ़ाद मुस्तफ़ा पे हाथ ना रख दें, कहीं यार बहुत सारे फनकार थे। मैं तो बड़ा डरा। मैं उस वक्त सारों को फोन करके कहा भाई इस टाइम छुप जाओ, सोशल मीडिया अपना बंद कर दो। बल्कि मैं आप ही छुप गया था उन्हें दिन। मैं तो इस बारे खबर नहीं बना रहा था। मैं क्या किधर इधर ही ना पहुंच जाए ACO यार अब इसको सीरियस ना ले लेना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं उनकी कोई चेहरे का अल्लाह माफ करे या इस तरह मजाक नहीं उड़ा रहा था। मैं सिर्फ उस सिनेरियो के बारे में आपको बता रहा था कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त और किस तरह थी। मैं तो उन्होंने लैग ही जाना, ना लैग ही जाना। यार कितना बेवकूफ़ था, इतनी अच्छी लड़की उसने छोड़ दी है। चला जाता अमेरिका, बेशक वहीं कुत्ते उसको नहलाने पड़ते, लेकिन अमेरिका तो चला जाता है। चलो कोई बात नहीं। भारत वैसे मुझे लगता है वो डर गया था, इससे भी डर गया और इसके वो साहब का शोहर से भी डरा होगा कि कहीं वो बुला ना निकल आए और यू टॉक माय वाइफ। तो बहरहाल इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं? देखिए पब्लिसिटी स्टंट कैसे करना पड़ता है। वैसे अदरवाइज कभी भी वैसे मायरा खान है बहुत हम्बल। ये जब भी कभी किसी अपनी स्टार अपने फैन से मिलती हैं तो बहुत एहतराम से, बहुत प्यार से मिलती हैं। बल्कि एक बार मैंने देखा कि ये एयरपोर्ट से निकल रही थी तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, तो ये दोनों हाथों से उनका ऐसे हाथ पकड़ के और प्यार से, तो और इनके साथ जो काम करते हैं, जो जितने भी जूनियर एक्टर्स हैं, वो भी कहते हैं कि माहिरा बहुत अच्छे से काम, कभी फील नहीं कराती कि यार कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ और मेरे सामने कोई जूनियर खड़ा हुआ है। बहुत अच्छे से काम करती है। बहरहाल मैंने इनके साथ काम नहीं किया, जब किया तो फिर आपको बताएंगे कि बाकी सच है या झूठ है। अब चलते हैं एक ऐसी खबर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों ने गौर से सुनना है और इंसाफ से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नादिया खान, अतीका ऑर्डो और मरीना खान, इन लोगों ने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया था जिस पर वो ड्रामों के हवाले से, क्या ड्रामा है मेरा ख्याल है यही नाम है उसका ना, उस प्रोग्राम में ये बैठकर लोगों के ड्रामों, एक्टिंग, मेकअप, इन चीज़ों पर तनकीद करते थे। और आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब हम ड्रामा रोस्टिंग किया करते थे। मैं खुद ड्रामा रोस्टिंग किया करता था और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। अम्मा टीवी, अम्मा जो है वो बहुत अच्छा रोस्ट करती थी और हम लोग ये किया करते थे तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता था, यार इस ड्रामे में जो अमीर दिखाए हैं वो उनके घर तो चेक करो, एवं तो नहीं भैन भैन दी दुश्मन होगी और ऊपर से सतरंगी शरबत और साडे गुलाब के खालिस लोगों को बहुत बुरा लगता था, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को। और इन्हीं लोगों को बुरा लगता था कि यार ये कौन लोग हैं जो बाहर बैठ के हमारे ड्रामों पर तनकीद करते हैं। इनको ड्रामे के अलिफ बे नहीं पता, हमें सारा पता है, हमने भी इंडस्ट्री में बड़ा टाइम लगाया हुआ है। हम जब ये किया करते थे तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी और अभी भी करते हैं लोग। लेकिन जब से इन लोगों ने खुद काम करना स्टार्ट किया है तो नादिया खान क्या कहती हैं, गौर से सुने। कहती हैं कि ये रिस्पेक्ट मुझे सारी जिंदगी नहीं मिली। ड्रामा सीरियल बंधन सुपर डुपर हिट जिसने नादिया खान को सुपरस्टार बनाया था, उस ड्रामे के बाद भी उनको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो अब ये टीवी पर बैठकर लोगों पर तनकीद करती हैं तो इनको मिलती है। हम जब करते थे तो लोग कहते थे कि ये क्या यार, यही एक्ट्रेस हमें किसी प्रोग्राम में किसी जगह पर आने नहीं देते थे। ये लोग कहते थे कि यार ये तो हमारी बुराइयां करता है, ये तो हमें बैठ के रोस्ट कर रहा होता है। अब मुझे ये बताएं कि नादिया खान खुद कह रही हैं, अतीका ऑर्डो खुद कह रही हैं, ये सारी कह रही हैं कि अब हमें किसी इवेंट पर बुलाने के लिए, किसी चैनल के प्रोग्राम में बुलाने के लिए जब हम नहीं जा रहे होते तो हमें चैनल के मालिकान फ़ोन करते हैं डायरेक्ट। इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और इतनी रिस्पेक्ट मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली। और जितना हमें इस काम के बाद जितने एक्टर्स जो पहले हम पर तनकीद करते थे कि अपने ही लोगों की बुराइयां करने के लिए बैठ गए, अपने ही कैलिबर के लोगों की, अपने दोस्तों की, अपनी कोलीग्स की, अब वो लोग इस चीज़ को इतना अच्छा समझने लग गए। जिस तरह से सज्जल के बारे में उन्होंने कहा कि सज्जल मेकअप करवा रही थी और कहती है कि यार अच्छा मेकअप करना, ये ना मुझे नंबर कम मिल जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद कि जब हम लोग ये यूट्यूब पर बैठकर काम करते थे तो हमें क्या समझा जाता था, क्या कहा जाता था। अब ये लोग अपने उसी काम को, आज आप मेरी ओल्ड वीडियोस उठा के देखें ना, ड्रामा रोस्टिंग
सभी सुमेर आपको नजर आएगा, हम यही कर रहे थे। अम्मा भी उस बुड्ढे को अपने पीछे लगाई रखती है, उससे 50,000 रुपया भी ले लेती है, लेकिन शादी नहीं करनी। उस वक्त इनका नामो निशान नहीं था इन लोगों का। इन लोगों का कोई मैं कहता हूं कोई तस्करा, क्या कहते हैं, तस्करा भी नहीं था। इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये भी कोई काम होता है। लेकिन आज ये इस काम पर फख्र कर रहे हैं, और इस काम को बनाने वाले, मतलब इस चीज को इजाद करने वाले हम यूट्यूबर्स हैं। और हम यूट्यूबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, एक एक सीन को लेकर, एक एक गलती को लेकर। इवन कि जब उंगली उठाई तो अंगूठी थी और दूसरी बार उंगली उठाई तो अंगूठी नहीं थी, हमने इसको भी नोटिस किया। उसके बाद अगर हमने एक आईब्रो या बाल छोटे बड़े देखे तो उसको भी हमने नोटिस किया। ये वो बारीकियां थी जो हम नोटिस करते थे, हम लोग बताते थे दूसरों को। लेकिन आज नादिया खान, अतीका और मरीना खान, इनको ज़ाहिर है बड़े चैनल पर बिठाकर ये काम करवाया जा रहा है, तो इसलिए उनको बड़े चैनल्स वाले भी कॉल करते हैं। सानू क्यों नहीं कर दे हो भाई, करो ना, क्यों नहीं करते? मेरा नंबर नहीं है थोड़े को, इंस्टा ते दसो, मैं तो नंबर दस देना 03455 नहीं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो बैठकर तनकीद करते हैं, पहले लोग इनसे डरते थे, लोगों को बुरा लगता था, अब लोगों को लगता है कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे। यही काम हम भी करते थे पुरानी वीडियोस में। इस सारे सिनेरियो के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर आप लोगों ने वेरी ऑनेस्ट अपना जो है ना ओपिनियन देना है। मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं ज़रूर पढ़ूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।